कभी तुमने एक थकी हुई औरत को देखा है, वो जो हर रोज खामोशी से अपने अंदर का शोर छुपाती है, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो होती है मगर दिल के अंदर एक ऐसा तूफान होता है जिसका किसी को इल्म नहीं। वो औरत जो रोजमर्रा के छोटे छोटे तानों पर कुछ नहीं बोलती, जो शौहर की बेतवज्जही पर चुप रहती है, जो ससुराल की सख्तियों को बर्दाश्त करती है, जो औलाद की नाफरमानी को दिल में छुपाकर सजदे में गिरती है। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में झांका है? वो आंखें जो लोगों के सामने मजबूत रहती हैं मगर रात को सिर्फ अल्लाह के सामने रो लेती हैं। ऐसी औरतों को दुनिया अक्सर कमजोर समझती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने सब्र से एक ऐसा तल्लुक अल्लाह से जोड़ चुकी होती हैं जिसका तसव्वुर भी आम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह देख रहा होता है उसका हर लम्हा, वो लम्हा जब वो तन्हाई में अपनी तकलीफ दिल में छुपाकर एक लंबा सांस लेती है और सिर्फ इतना कहती है, या अल्लाह तू देख रहा है ना? और हां, अल्लाह देखता है, सुनता है और हर पल उसके साथ होता है। सब्र करने वाली औरत दुनिया की नजर में शायद खामोश होती है मगर अल्लाह की नजर में उसका मुकाम बुलंद होता चला जाता है। ये वो औरत होती है जिसने जबान से नहीं, दिल से सब्र किया होता है, जिसने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया होता है। और जब कोई बंदा खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देता है तो रब उसे तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह उसके दिल में एक खास नूर डाल देता है, ऐसा नूर जो सिर्फ सब्र करने वालों को नसीब होता है, ऐसा सुकून जो बज़ाहिर खामोशी लगता है मगर दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से एक खामोश मदद होती है। कभी कभी वो औरत सोचती है कि शायद मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, मगर दरअसल उसकी हर आह, हर आंसू आसमान पर महफूज हो रहे होते हैं। अल्लाह देर करता है मगर बेइंसाफी नहीं करता। सब्र करने वाली औरत के लिए अल्लाह एक खास वक्त मुकर्रर कर देता है और जब वो वक्त आता है तो वो औरत हैरान रह जाती है कि ये सब कैसे बदल गया। और वो लम्हा वही लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, अब तू रो चुकी, अब तू थक चुकी, अब मैं तेरा सहारा बनूंगा। फिर वो औरत जो कभी तन्हा महसूस करती थी, उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। वो कमजोर नहीं लगती, बल्कि उसकी खामोशी, उसका सब्र, उसका वकार, सब कुछ उसे एक ऐसी रूहानी ताकत दे देता है जिससे उसका चेहरा चमकने लगता है। और यही वो पहला इनाम होता है अल्लाह की तरफ से, दिल का सुकून, एक ऐसी रोशनी जो बाहर नहीं, दिल के अंदर उतरती है। और जो औरत इस रोशनी से भर जाए, फिर वो दुनिया की किसी बात से नहीं डरती। सब्र के बदले मिलने वाले इनामात। अल्लाह का तरीका कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ औरतें जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी पुरसुकून क्यों रहती हैं? न वो शिकायत करती हैं, न किसी के सामने हाथ फैलाती हैं, न किसी पर गुस्सा निकालती हैं, बस खामोशी से अल्लाह के सामने अपना दिल रख देती हैं। ऐसी औरतों को अल्लाह दुनिया से मुख्तलिफ तरीके से नवाजता है। सबसे पहला इनाम दिल का बदल जाना होता है। जब तुम बार बार टूटती हो, गिरती हो और फिर अल्लाह के सामने जा गिरती हो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल में एक ऐसा नूर डाल देता है जो दुनिया की किसी शय से नहीं मिलता। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारा रोना अल्लाह की मोहब्बत में बदल जाता है। तुम रोती हो मगर वो रोना बोझ नहीं लगता, वो सजदा तुम्हें सुकून देता है। तुम्हारी आंखें भीगती हैं मगर दिल हल्का हो जाता है। ये वो मकाम होता है जब औरत सिर्फ साबिर नहीं रहती बल्कि अल्लाह की महबूब बन जाती है। फिर दूसरा इनाम आता है रिश्तों की तब्दीली। वो शौहर जो अक्सर सख्त बातें करता था, एक दिन तुम्हें खामोश बैठा देखकर खुद चुप हो जाता है और कह उठता है, तुमने मेरी कितनी बातें बर्दाश्त की, तुम जैसा सब्र मैंने किसी में नहीं देखा। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। ये वो दुआएं होती हैं जो तुमने सजदों में दिल से मांगी थीं। ये वो रातें होती हैं जब तुमने सिर्फ अल्लाह से बात की थी। दुनिया ने नहीं सुना मगर आसमान ने सुन लिया था। फिर तीसरा इनाम आता है अल्लाह के साथ तल्लुक। वो औरत जो हर किसी से दूर हो जाती है, अल्लाह से करीब हो जाती है। अब वो दुनिया की मजलिसों में कम नजर आती है मगर तहज्जुद की तन्हाइयों में
उसकी आंखें रोशन होती हैं। जब सब सो रहे होते हैं वो जाग रही होती है, अल्लाह से बातें कर रही होती है, अपने दिल के राज सुना रही होती है। अल्लाह उस औरत की हर बात सुनता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बंदा नहीं रही, अब वो अल्लाह की बन चुकी होती है। और यही वो रिश्ता होता है जिसमें सुकून की कोई हद नहीं। तुम्हें किसी इंसान के अल्फाज की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी तारीफ, किसी तवज्जो, किसी सहूलत की तलब नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा दिल जान चुका होता है अल्लाह मेरे साथ है। और जब औरत ये यकीन अपने दिल में पाल लेती है तो वो औरत फिर कभी तन्हा नहीं होती। दुनिया के रवैये उसको थका सकते हैं मगर तोड़ नहीं सकते, और अल्लाह उसकी जबान पर खुद रख देता है। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है, सब्र का सिला। जब आसमान खामोशी से नवाजता है, एक दिन ऐसा आता है जब वो औरत जो बरसों से खामोशी से बर्दाश्त करती रही, जो किसी से कुछ न कह सकी, बस अल्लाह से कहती रही, अचानक उसे वो सब कुछ मिलने लगता है जिसकी उसने सिर्फ दुआएं की थीं। न शोर मचता है न हंगामा, बस खामोशी में सब कुछ बदलने लगता है। अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कभी शौहर का रवैया बदल जाता है, कभी औलाद के दिल में उसके लिए नरमी उतर आती है, कभी वो बीमारी जो सालों से जान नहीं छोड़ा रही थी अचानक खत्म हो जाती है, और वो हैरान होकर सिर्फ इतना कहती है, या अल्लाह, ये सब कैसे हुआ? अल्लाह फरमाता है, ये तेरे सब्र का सिला है, तेरी खामोश दुआओं का इनाम, तेरे रातों के सजदों का जवाब। प्यारी बहन, अल्लाह कभी किसी का सब्र जाया नहीं करता। वो सब कुछ देख रहा होता है, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा बर्दाश्त करना, तुम्हारे जब्त के आंसू, और वो लम्हे जब तुमने शिकवा की जगह शुक्र का इंतखाब किया। और फिर एक दिन अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जिसका तुमने सिर्फ गुमान रखा था। वो तुम्हें सिर्फ दुनिया नहीं देता बल्कि तुम्हारा दिल मुतमिन कर देता है। वो दिल जो बार बार टूटा अब हर हाल में शुक्र अदा करने वाला दिल बन जाता है। और फिर एक चौथा इनाम तुम्हें मिलती है, रूह की आजादी। जब तुम किसी इंसान से वाबस्ता नहीं रहती, जब तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से होती हैं, जब तुम्हारा दिल लोगों से नहीं सिर्फ रब से जुड़ जाता है, तो तुम्हारी रूह आजाद हो जाती है। अब तुम्हें किसी के अल्फाज, किसी की तवज्जो, किसी की तारीफ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुकी होती हो कि अल्लाह तुम्हें जानता है, और यही सबसे बड़ा सुकून होता है। प्यारी बहन, अगर तुम आज सब्र कर रही हो और तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदल नहीं रहा, तो याद रखो, हर सब्र एक दरवाजा खोलता है। तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा मगर तुम्हारी दुआएं आसमान पर जा चुकी हैं, और जब अल्लाह की तरफ से जवाब आता है तो वो सब कुछ बदल देता है, वक्त, लोग, हालात और तुम्हारा दिल। बस थोड़ा और सब्र कर लो, अपने रब से जुद्दी रहो और यकीन रखो कि तुम्हारा वक्त आ रहा है। तुम्हारा रब तुम्हें रुस्वा नहीं करेगा बल्कि तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी में फख्र महसूस करोगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये पैगाम उन बहनों तक पहुंचे जो खामोशी से सब्र कर रही हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह उनके साथ है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हमें सब्र की दौलत अता फरमाए और हमें उन औरतों में शामिल करे जिन्हें अल्लाह खुद अपना कुर्ब अता फरमाता है। आमीन या रब्बल आलमीन।